अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद खबर में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी, वजारत दाखिला ने तस्दीक कर दी और इससे बढ़कर ये खबर भी सामने आ रही है कि मुराद सईद साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स में जिनका शुमार होता है, जो सबसे बड़े इश्तिहारी हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनकी इस्लामाबाद में मौजूदगी को रिकॉर्ड किया गया है। और इस बात का भी वजारत दाखिला की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुराद सईद साहब को इस्लामाबाद में उनकी मौजूदगी के इशारे मिलते हैं और इस बात के इशारे भी मिलते हैं कि इस्लामाबाद पर बाज़ाब्ता तौर पर हमला करने, इस्लामाबाद की अहम तरीन सरकारी इमारत का कंट्रोल संभालने और रियासती फोर्सेस पर अटैक करके उन्हें इस बात पर उकसाने कि वो आम और निहत्थे शहरियों के ऊपर हमला आवर हो, उनके ऊपर फायरिंग करें। इस सारे मामले के लिए 1500 अफराद पर मुश्तमिल एक तरबियत याफ्ता जत्था खास तौर पर इस्लामाबाद में भिजवाया गया था और उसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि उसने इस्लामाबाद में जो कैफियत हैं उसको ना सिर्फ चेंज करना है बल्कि यहां पर बदअमनी की वो लहर उठानी है जिसके नतीजे में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लाइक सिचुएशन हो, ताकि वो तमाम बैरूनी आका जो इस वक्त हैंडलर बने हुए हैं एक मखसूस सियासी जमात के, उनके एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। इस वाले से वजारत दाखिला की अगर रिपोर्ट जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं उसका आप भरपूर तरीके से जायजा ले तो ये बात बड़ी खुल के सामने आती है, जिसमें इस बात का इशारा मिलता है कि एक मुनज़्ज़म और सोचे समझे मंसूबे के तहत 24, 25 और 26 नवंबर को रियासत के ऊपर अटैक किया गया और इस मामले में वफाक में ही शामिल एक सूबाई हुकूमत ने सबसे बड़ी सहूलतकारी की और उस सूबे ने अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए रियासत को अपने कदमों पर झुकाकर अपने सियासी मकासद को हुसूल और अपनी पॉलिटिकल जमात के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जो माहौल है उसको क्रिएट किया। अगरचे रियासत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने जो इदारे हैं उनको या रियासती पावर को इस्तेमाल करते हुए इस साजिश को नाकाम बना दिया, लेकिन ये इस बात की तरफ इशारा भी है कि अगर रियासत ने इस वक्त इस सांप के फन को नहीं कुचला तो ये दोबारा ये फन उठाएगा, दोबारा रियासत पर हमलावर होगा और ये मुसलसल उस वक्त तक ये काम करता रहेगा जब तक वो रियासत को ढंगना मार दे या रियासत उसका सर न कुचल दे। बेहतर यह है कि आने वाले कल का इंतजार किया जाए, आज ही ये काम कर दिया जाए तो बेहतर होगा। ये रिपोर्ट जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया ये इस वजह से सामने आ रही है कि गुज़िश्ता कई रोज से इस बात का सोशल मीडिया पर मुसलसल तज़किरा किया जा रहा है कि ये जो डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को पीछे धकेलने के लिए ऑपरेशन किया गया था। ये ऑपरेशन पाकिस्तान की फौज ने किया था या पाकिस्तानी फौज के इदारे से वाबस्ता किसी भी मखसूस ग्रुप को लाया गया था ताकि वो हमला करते हुए इन तमाम इंतशारियों को पीछे धकेले। वजारत दाखिला ने अपनी इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि पाक फौज का पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ और ना ही फौज की तरफ से अपने अवाम पर किसी तरह की कोई गोली चलाई गई है। वजारत दाखिला का यह कहना था कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन व अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की गई। वजारत दाखिला ने इस बात का भी जिक्र किया है अपनी रिपोर्ट में कि हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला को हिदायत भी की थी कि वो अमन व अमान के हवाले से पीटीआई की क़यादत से राब्ता करें। बेलारूस के प्रेसिडेंट और आला सतही वफ्द के दौरे के पेश नज़र पीटीआई को मुतअद्दिद बार एहतजाज मौखर करने का कहा गया। पीटीआई को के एहतजाज जारी रखने की जिद पर इन्हें संगजानी के मुकाम पर बैठने या जलसा करने की तजवीज़ भी दी गई। वजारत दाखिला का यह भी कहना था कि गैर मामूली मुराआत बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने संगजानी की बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं आपको ये पूरा इलामिया पढ़ने के बजाय अगर इसके आपको मैं 2-3 नकात बताऊं तो वो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल इस वजह से हैं, इसके खास तौर पर ये 2 पैराग्राफ जिनका मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूं कि किस तरीके से सूबाई वसाइल को इस्तेमाल करते हुए रियासत के ऊपर हमलावर किया गया। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर तक रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूल अहलकारों को निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने असला बशमूल
स्टील स्लिंग शॉट्स, स्टेन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जुड़ी लाठियां इस्तेमाल की। पुरतशद्दद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया और ये सरकारी सतह पर इस बात को इस्टेब्लिश किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट रियासत के ऊपर हमला आवर होने के लिए वो तमाम लोग जो इस अमल में शामिल थे उनके लिए सहूलतकारी भी कर रही थी और उसको अपने सूबे के वसाइल भी फराहम कर रही थी, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट की रोशनी में उनको सजा भी दी जा सकती है और सूबाई हुकूमत के बहुत सारे इख्तियारात को सलब भी किया जा सकता है और सूबे में इमरजेंसी नाफज करके गवर्नर राज भी इंपोज किया जा सकता है। ये रिपोर्ट सादा रिपोर्ट ना ली जाए, बल्कि इस रिपोर्ट के पसे पर्दा भी बहुत कुछ चल रहा है, उसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। वजारत दाखिला ने अपनी इस रिपोर्ट में मजीद कहा और ये हिस्सा उन 1500 अफराद और मुराद सईद के हवाले से, और वजारत दाखिला ने इस रिपोर्ट के अंदर इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि मुराद सईद साहब की नकलो हरकत को इस्लामाबाद में मॉनिटर किया गया है, नोट किया गया है कि मुराद सईद भी इस मौके पर यहां पर मौजूद थे। वजारत दाखिला का कहना है कि सख्त गिर 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। यानी मुराद सईद इन 1500 लोगों को लीड कर रहा था जिन्होंने वफाक के ऊपर हमला आवर होने की तैयारियां कर रखी थी और वो वफाक को अपने जो पुरतशद्दद उनका जो माइंड सेट है या जिस तरह की उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है उसके जरिए रियासत को झुकाने की कोशिश कर रहे थे। गिरोह ने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली के तहत कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर हमला किया। सूबाई सरकारी मशीनरी की मदद से सड़क पर नस्ब रुकावटें हटाकर शरपसंद जत्थों के लिए जो है वो रास्ता बनाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पुरतशद्दद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दद मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया और पुलिस की मुतअद्दिद गाड़ियों को निशाना भी बनाया और उनको जलाया भी। अब मैं आपको ये बताऊं, ये रिपोर्ट खासी तवील है, लेकिन इसके ये जो 2 पैराग्राफ्स जो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, ये इनफैक्ट क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि किस तरीके से वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि वो वफाक को प्रोटेक्ट करें, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पाकिस्तान को अपहेल्ड करें, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हल्फ जो उन्होंने लिया है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि मैं अपने जाती सियासी ग्रोही या जाती मफाद को अपने सरकारी अफाल के ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ये हिस्सा उनके हल्फ का हिस्सा है और ये जुमले हर एक वो बंदा जो वजीर आला बनता है, गवर्नर बनता है या वजीर आजम बनता है या सदर बनता है, वो अपने हल्फ के अंदर इन जुमलों को अदा करता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो रियासत को और अपने सूबे के जो हकीकी जो उसके फराइज हैं वो अदा करे, ना कि वो किसी सियासी जमात का, चाहे वो उस सियासी जमात की सपोर्ट से ही वजीर आला बना हो या वजीर आजम बना हो, उसके मफादात के तहत सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश ना करे। और अगर वजीर आला अपने हल्फ की, अगर वजीर आजम अपने हल्फ की पासदारी नहीं करता और वो मुसलसल सियासी अजाइम के लिए रियासती वसाइल को इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है और हल्फ की खिलाफ वर्जी करने का मतलब यह है कि वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी करता है और दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने का मतलब यह है कि वो आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ है। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों को इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरा यह ख्याल है कि वो इमरान खान कहते नहीं थे घबराना नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान साहब के इस जुमले का रिवर्स है कि अब आपके लिए हकीकी मानों में घबराने का वक्त आ गया है। ये जो चीजें इस वक्त चल रही थी कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, वो रूमर्स जो सरगर्म थी और खबरें गर्म खामखा नहीं होती, राई होती है तो पहाड़ बनता है कि जनाब गवर्नर राज इंपोज नहीं किया जाएगा। मुझे अब इस बात के काफी हद तक चांसेस नजर आ रहे हैं कि ये दोनों काम होंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद ना की जानी होती तो वजारत दाखिला की तरफ से ये रिपोर्ट शाया ना की जाती, इतना तफसीली अलामिया जारी ना किया जाता, नेशनल और
प्रिंट मीडिया पर नशर करने के लिए और इसको प्रिंट करने के लिए। इतना तवील इलामिया जारी करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए वो जो रेफरेंस वाला लंबा चक्कर था वो काटने की जरूरत नहीं है। वजारत दाखिला अपने ही इख्तियारात के तहत इस जमात को काला दम या दहशतगर्द तंजीम करार देकर इसके ऊपर बैन लगा सकती है, और जब ये बैन लग जाएगा, जिस तरह मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों पर बैन लगा हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सियासी सरगर्मियां कर सकेगी, ना ही सरकारी अपने जो सियासी दफातर हैं वो कायम कर सकेगी, और ना ही अपने अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकेगी, जिसके नतीजे में वो अपनी जमाती सरगर्मियां जारी रखते हैं। और ये सीरियस थ्रेट है। इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो ये वाज़ेह तौर पर इशारा है। दूसरी जानिब इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू है गवर्नर राज, और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका मुराद सईद। मुराद सईद जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सरगर्म कारकुन रहा है, और उसकी इमरान खान के साथ जो वाबस्तगी है और जिस तरीके से वो इमरान खान के एजेंडे को लेके आगे चलता है वो भी अपनी मिसाल आप है। लेकिन जिस तरीके से मुराद सईद ने इस वक्त रियासत के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की है, जिस तरह इस रिपोर्ट में वजाहत की गई है कि मुराद सईद भी इन हमला आवरों के साथ 1500 अफराद का खुसूसी तरबियत याफ्ता जत्था लेकर इस्लामाबाद पर अटैक करने के लिए आया था, और उसकी वहां पर मौजूदगी को रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े इश्तिहारी मुल्ज़म को बजाय इसके कि वो पकड़ाए, चाहे वो उनकी अपनी जमात का है, वो उसको साथ लाकर रियासत पर हमला आवर हो रहे हैं। और मुराद सईद के ऊपर एक और जुर्म अब इस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है, और वो है रियासत पर हमला करने, वफाक को कमजोर करने और रियासत के खिलाफ बगावत लाइक सिचुएशन को क्रिएट करने। और अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से आगे बढ़ती है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब अगर प्रॉपर्ली अपना जो रवैया है इसको दुरुस्त नहीं करते, तो आप यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तूफान उठेगा वो ना सिर्फ अपनी मिसाल आप होगा, बल्कि इस मर्तबा अगर डंडा चला, जिसके बहुत सारे इम्कानात इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास इस बात का इजहार करना कि चोट कहां लगी है, दर्द कहां हो रहा है, लाली कहां पर है, ये बताने की भी उनको नौबत नहीं आएगी। क्योंकि इस मर्तबा ये जो डंडा चलेगा ये निहायत ही ब्रूटली चलेगा, और इसके अंदर तमाम जो रियासती मुखालिफ अनासर हैं उनकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। इसके अंदर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और ये रिपोर्ट तो इस बात का वाज़ेह तौर पर सबूत है कि रियासत ने अब डंडा उठा भी लिया है और डंडा चलाने का इरादा भी कर लिया है। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।